टीम इंडिया पर ध्यान दे दो, क्योंकि एक टेस्ट मैच तो हम लोग ऑलरेडी हार चुके हैं और अब ये सीरीज भी 8 बेस्ट हम लोग ड्रॉ ही करवा सकते हैं अगला टेस्ट मैच जीतकर। दिक्कत यह है कि हमारे रेगुलर कप्तान शुभमन गिल, जिनको पहले मैच में इंजरी हो गई थी, उनकी दवा दारू का बढ़िया इंतजाम कर दिया गया है, दारू खाने दवा का। बीसीसीआई ने कल एक अपडेट में यह भी बताया कि शुभमन गिल ने टीम के साथ गुवाहाटी ट्रैवल किया है। हालांकि इनसाइड सोर्सेज बता रहे हैं कि शुभमन का इस टेस्ट मैच में खेलना मुश्किल नजर आ रहा है और इस वजह से नंबर 4 पर हमें एक बल्लेबाज की जरूरत पड़ेगी। बीसीसीआई ने ऑलरेडी 2 खिलाड़ियों को टीम में शामिल कर लिया है जो कि कप्तान साहब की इंजरी रिप्लेसमेंट बन सकते हैं, लेकिन उसमें भी एक चक्कर है और इस वजह से और लोगों को रिप्लेसमेंट कंसीडर करने की बात हो रही है। कौन है ये खिलाड़ी, उनके बारे में इस वीडियो में बात होगी। आखिरी खिलाड़ी जिसका मैं नाम लूंगा उससे चेन्नई के फैंस बेहद खुश हो जाएंगे, इसलिए वीडियो एंड तक जरूर देखना। शुरू करते हैं उन प्लेयर से जिनको असल में बीसीसीआई ने शुभमन गिल की जगह लेने को बोला है। इनमें से एक है देवदत्त पडिक्कल और दूसरे हैं साई सुदर्शन। साई सुदर्शन के खेलने की उम्मीद ज्यादा है क्योंकि उन्होंने अभी इंग्लैंड दौरे पर नंबर 3 पर बैटिंग करी थी। कुछ मैचों में उनका परफॉर्मेंस मिला जुला रहा था, कहीं पर उनका बल्ला चल गया था लेकिन कहीं पर वो खामोश रहे। लेकिन ओवरऑल मामला इतना बढ़िया नहीं था क्योंकि इस बीच उनकी जगह टीम मैनेजमेंट ने करुण नायर को भी ट्राई करके देखा, हालांकि वो दांव भी सक्सेसफुल रहा नहीं और इस वजह से अब नंबर 3 पर वाशिंगटन सुंदर को ट्राई किया जा रहा है। लेकिन अब नंबर 4 पर गिल की जगह खेलने के लिए सबसे बड़े दावेदार साई सुदर्शन ही हैं और अगर वो नहीं होते तो देवदत्त पडिक्कल को भी मौका मिल सकता है। लेकिन यहां पर फंसता है एक पिच जो बल्लेबाज टीम में अवेलेबल है, यानी देवदत्त पडिक्कल और सुदर्शन। अगर इन दोनों को खिलाया जाता है तो प्रॉब्लम यह है कि फिर हमारा पूरा बैटिंग लाइनअप बाएं हाथ के बल्लेबाजों से भर जाएगा। ओपनिंग यशस्वी और केएल राहुल कर रहे हैं, जिनमें से यशस्वी बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं। 3 नंबर पर वाशिंगटन सुंदर बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं। 4 नंबर पर ये दोनों भी बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं। 5 पर ऋषभ पंत बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं। 6 पर रविंद्र जडेजा बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं और उनके बाद अक्षर पटेल भी बाएं हाथ के ही बल्लेबाज हैं। इस तरह से हमारी बैटिंग में कोई वैरायटी नहीं रहेगी और साउथ अफ्रीका वालों के लिए बॉलिंग करना बहुत आसान हो जाएगा। इसीलिए लोग डिमांड कर रहे हैं कि भाई अगर आप एक दाएं हाथ का बल्लेबाज भी लेकर आओ तो अच्छा रहेगा। अलग से टीम में रिप्लेसमेंट जो होना चाहिए वो दाएं हाथ के बल्लेबाज का ही होना चाहिए और इस सिनेरियो में 2 खिलाड़ियों का नाम सबसे आगे आ रहा है। पहले सरफराज खान। भारत की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हमने घर पर स्पिन गेंदबाजी अच्छे से नहीं खेली है और इस वक्त अगर आप देश के सबसे बेहतरीन स्पिन खेलने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट बनाएंगे तो सरफराज का नाम जरूर आएगा। सरफराज के लिए तो ये कब से बोला जा रहा है कि भाई ये लड़का टीम में क्यों नहीं है, इसने गलत क्या किया है जो इसको टीम में नहीं रखा है। इसीलिए जब आपको एक दाएं हाथ के बल्लेबाज की जरूरत है तो सरफराज को बुला लेना चाहिए और अगर सरफराज से आपको कोई दिक्कत है और आपको लगता है कि सरफराज धोखा दे देगा तो एक और खिलाड़ी है जो जस्टिस का इंतजार कर रहा है। नाम है चेन्नई का कप्तान ऋतुराज गायकवाड़। भारतीय सिलेक्टर्स पर बहुत टाइम से ऋतुराज गायकवाड़ को भी इग्नोर करने का इल्जाम लग रहा है, लेकिन अभी फिलहाल ऋतुराज ने टीम इंडिया के दरवाजे खटखटाए हैं। अभी सिर्फ साउथ अफ्रीका की मेन टीम इंडिया नहीं आई हुई है बल्कि उनकी ए टीम भी हमारे ए टीम के साथ 3 अनऑफिशियल वनडे खेल रही है और हां, इन 3 वनडे में ऋतुराज गायकवाड़ ने 105 की एवरेज से 210 रन बनाए हैं और प्लेयर ऑफ द सीरीज भी बने हैं। अब चेन्नई के फैंस ये डिमांड कर रहे हैं कि ऋतुराज को ना सिर्फ आप शुभमन गिल की जगह शामिल करो बल्कि इंडिया की वनडे टीम में भी वैकेंसी बनेगी, क्योंकि अगर शुभमन गिल तब तक फिट ना हुए और जगह खाली रही तो भैया इनको लेना पड़ेगा और अगर हो भी गए तो भी श्रेयस अय्यर वाली जगह खाली ही रहेगी। तो आप वहां पर हमारे कप्तान को फिट करो, ऐसा चेन्नई वाले बोल रहे हैं। पर आपको क्या लगता है चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ टीम में फिट हो रहे हैं?